नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैंने बहुपद का पार्ट 1 पढ़ा दिया था। उसमें मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं ये दो सूत्र बताए थे और शून्यांक कैसे निकालते हैं वो बता दिया था। आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और जो बुक में एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो मैंने कल आपको बता दिए थे, लेकिन चलिए फिर भी एक बार रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है हमारे यहाँ पे? देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा जो हमारे शून्यांक है, जैसे द्विघात समीकरण जो होता है उसमें दो शून्यांक हो सकते हैं, जो मैंने कल बता दिया था आपको। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लो, ठीक है, यूट्यूब पर डली हुई है, ठीक है। तो ये देखो, अल्फा बीटा जो है दो शून्यांक है। अगर हम दोनों शून्यांकों को जोड़ते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो क्या आएगा? -b/a। ये फॉर्मूला है, याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा सीधा फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है, तो वहां -b/a ऑप्शन देता है, तो उसको अपन टिक करना होता है, ठीक है। और एक होता है शून्यांकों को अगर हम गुणा करें अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है? c/a, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी सी ये दिए हुए हैं, ए बी सी, ये वाला भी ये है, ये है, और ये सी ये है, और ये वाला ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, एक सवाल ले लेते हैं हम जरा। यहाँ से हम शून्यांक निकाल लेते हैं और उनका वो कर लेते हैं, या फिर कर लिया है आपने? मैंने बता दिए थे, आपने बुक से कर लिए होंगे। अगर नहीं आया तो आप मुझे सवाल कमेंट कर दो, मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो देखो, अब क्या करना है, हम एक दो सवाल कर ही लेते हैं। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10x, सॉरी 10 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है ना, है ना। नहीं, यहाँ पे अपन ऐसा कर 5 नहीं, 5 फिर बनेगा नहीं, सवाल ही नहीं बनेगा, 7 रखना पड़ेगा, है ना। अब सही है ना, है कि नहीं? चलो देखो, इस सवाल को सबसे पहले क्या करना है, मैंने ये कौन सी विधि कर रहे हैं हम? देखो, ये जो विधि शून्य निकालने की, ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि, ठीक है। तो इस वाले 7x को पकड़ो पहले, बीच वाले को, ठीक है। 7x को, अब 7x को ऐसा तोड़ो, कैसा तोड़ो? ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे या घटाने पे, जोड़ो या घटाओ, कितना आना चाहिए जोड़ने और घटाने में? 7x आना चाहिए, ठीक है। और उन्हीं दोनों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए हमारा? 10 आना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो 7x को कैसे तोड़ सकते हो? जैसे 7x को मैं क्या तोड़ूंगा? मैं तोड़ूंगा 2x प्लस 5x, राइट। 2x प्लस 5x, जब 5 और 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो देखो, अब इसको क्या पूरा सेम टू सेम लिखो, प्लस 10। यहां तक समझ में आ गया? स्टेप 1 हो गया हमारा, ठीक। स्टेप 2 पे क्या? इनको अलग अलग करो दोनों को। अब इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? इसमें से हमारा x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 5 प्लस कॉमन आ रहा है, इसमें अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। अब देखो, स्टेप 2 हो गई, 2 स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप क्या है कि एक जोड़ा बनेगा हमारा, ये वाला जो दिख रहा है, ये दोनों देखो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है, ठीक है। और एक कौन सा बनेगा? x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 है तो इनको अलग अलग भी 0 लिख सकते हैं। तो अलग अलग 0 लिखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तब इससे x का मान क्या निकल के आएगा? माइनस का 2, और इससे x का मान निकल के आएगा माइनस के 5। तो ये जो दो मान आ रहे हैं हमारे, वो आ रहे हैं x के मान। तो आप चाहो तो इसको अल्फा मान लो, ठीक है ना, चाहो तो आप इसको अल्फा मान लो, आपकी मर्जी, आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, हो गया यहां तक। अब तुमको सिद्ध करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा, किसी को भी मान लो, इसको अल्फा मान लेते हैं, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो अल्फा बीटा, ठीक। अब इस वाले फॉर्मूले में अगर जमा है तो क्या था? अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस -5, ठीक है ना, बराबर माइनस बी कितना हमारा यहाँ पे 7 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस बी लिखा है ना, और एक का मान एक ही है, ठीक है। तो -2, ये -7, -2 -5 कितना? -7, बराबर यहाँ पे -7, ठीक है। ये दोनों बराबर, इसका मतलब हमारा सवाल सही था। ये वाला मैंने कर लिया, ये वाला
आप करो और कमेंट बताओ आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं सवाल किस तरह से होते हैं, चेक कैसे करते हैं, समझ रहे हैं आप बात को। चेक करने की मेथड समझ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और ये आना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दें। चलिए, ब्लैक कलर का मार्कर थोड़ा सा मेरा फोन में प्रॉब्लम कर रहा है, चलो ठीक है, हो गया। चलिए, और हाँ एक बात और बता रहा था, अगर आपको पक्षांतर करना नहीं आता है, बहुपद वाले सवालों में सबसे ज्यादा रोल अदा करता है पक्षांतर। अगर आपको पक्षांतर करना नहीं आता है तो आप फंस सकते हैं बहुपद वाले सवालों में, ठीक है ना। तो पक्षांतर करना आना चाहिए, और नहीं आता है पक्षांतर करना तो यूट्यूब पे मैं आज एक वीडियो लेके आऊंगा खास पक्षांतर के लिए, 5 से 10 मिनट की होगी, और वो कंप्लीट पक्षांतर आपका हो जाएगा उसमें, ठीक है। पक्षांतर, देखो पक्षांतर में सवाल नहीं आते हैं, लेकिन पक्षांतर से जो है सवाल करने में हमको हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो पक्षांतर को आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन करने हैं आपको इससे, एक आध दो क्वेश्चन करा दें, बताओ एक आध दो क्वेश्चन और करा दें। जैसे मैं बोलूं आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, आपको दिख रहा है क्या? देखिए अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कमेंट करो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, इस वाले पूरा ध्यान रहना इस पे, पूरा निशान पे तक, ठीक है ना। -2x को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने में हमारा माइनस का 2x आ जाए और गुणा करने में हमारा 8 आ जाए, ठीक है। कैसे तोड़ोगे इसको, तोड़ने पे ध्यान देना जरा, कैसे तोड़ेंगे। क्या मैं इसको ऐसे नहीं तोड़ सकता, -4x, सॉरी यहाँ पे पहले 2x लिख लेते हैं आगे, +2x -4x, सही है गलत है बताइए आप मुझे। देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, लेकिन 4 और 2 को जब हम माइनस निशान आ रहा है तो घटाएंगे तो 2x आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस के 4x बड़े हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो इसको फिर पूरा पूरा लिख लो, ऊपर से जो भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -8 बराबर 0, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से, इन दोनों, इनमें से x कॉमन आ रहा है, पता है x + 2 बचेगा, इनमें माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, x + 2 बचेगा। आप करके देख सकते हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है। अब एक दो दोनों सेम बन रहे तो x + 2 एक बार लिखेंगे, ठीक है, एक बार x - 4, ठीक है, बराबर 0, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हमारा x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0, तो यहां से हमारा x का मान -2 और यहाँ पे x का मान +4। अब ये पक्षांतर से निकला है, आपको यदि पक्षांतर करना नहीं आता है तो फिर वो आपको प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं, ठीक है। तो पक्षांतर करना आना चाहिए, और ये सवाल जो है आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ है 2.2 में, ठीक है। ये सवाल जो है आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ है 2.2 में, शायद पहला या दूसरा सवाल है, कौन सा सवाल याद नहीं, या फिर कोई एग्जाम्पल उदाहरण का है शायद, देख लेना, बट दिया है आपकी एनसीईआरटी 10th एमपी बोर्ड वाली बुक में, ठीक है। चलो आगे समझ में। अब इसको आप इस फॉर्मूले में जमाओ और बताओ आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इनको इसमें जमाए, वहां पे देखो एग्जाम में लिखा आएगा कि दिए हुए शून्यांकों से मतलब सत्यता की जांच कीजिए, तो आपको इसमें इनका मान रख के जांच करके बताना होगा कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, रफ कर दें। चलिए, लेकिन आप वो पक्षांतर वाले वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि पक्षांतर जो है ना बहुत रोल अदा करता है इस वाले टॉपिक में, ठीक है ना। अब देखो एक सवाल भी, जैसे मैं आपको 4x स्क्वायर + 8
x बराबर 0, और मैं बोलता हूं इसमें शून्यांक निकालो आप। क्या करोगे? देखिए पहली बात तो इसमें हमारा c का मान है ही नहीं कुछ। अगर c का मान मानोगे तो 0 मानोगे, तो 0 तो किसी भी संख्या गुणा किसी में करोगे तो 0 तो आना इम्पॉसिबल, मतलब नहीं 0 तो आ जाएगा लेकिन जोड़ने घटाने में 8 ही तो आना चाहिए ना, तो फंस जाओगे आप। सबसे पहले तो जहां तक इजी हो सकता है वहां तक इजी करो। देखो अगर मैं इन दोनों में से 4 कॉमन ले लूं बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, ठीक है। अब इस 4 का यहाँ पक्षांतर करूंगा तो बटे में 4 जाएगा, और 4 का 0 में भाग जाएगा 0 जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। सही है ना? अब इनमें से मैं एक x कॉमन ले लूं तो x कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा हमारा x प्लस 2 बराबर 0। बात समझ में आ रही है? अब इसमें 0 तो हम एक तो इस x के बराबर 0 रखेंगे, और एक हमारा x प्लस 2 के बराबर 0 रहेगा, तो यहां से हमारा x का मान -2 निकलेगा। x का मान -2 और x का मान 0, दो मान हमारे निकल रहे हैं, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? अच्छा हाँ, आपको अगर सत्यता की जांच करनी है फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करें क्या बताओ? यहाँ पे अल्फा आप 0 मान सकते हो, बीटा आप -2 मान सकते हो, या फिर अल्फा -2 मान के बीटा आप 0 मान लो, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हम देखिए यहाँ पे गुणनखंड विधि आप बोलो कहां लगा, यहाँ पे लग गई है। देखो भले आपने तोड़ा नहीं है लेकिन इसको भी 0 माना, इसको भी 0 माना, क्योंकि दोनों वस्तु दोनों के दोनों गुणा में है ना। तो ये जब दो, वहां पे सिचुएशन क्या हो रही, देखो ऐसा हो रहा था कुछ x प्लस 2 और एक में बचा था x प्लस 5, ऐसा कुछ कुछ भी मान लो बराबर 0, तो हम इसको भी 0 मान रहे थे और इसको भी 0 मान रहे थे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ ना होते हुए अगर x अकेला है तो क्या इसको भी 0 नहीं मानेंगे अलग से? तो इसको भी यही किया है, इसको भी 0 मान लिया और इसको भी 0 मान लिया अलग से। आ गया समझ में? नहीं आया है तो कमेंट कर दो, हम तुरंत समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट लो। सत्यता की जांच करना है, सही होगा सत्यता की जांच करना जरूरी नहीं है, बट आपको करना है तो आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है? रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब एक बात बताइए, आपको मैं कोई द्विघाती समीकरण दे रहा था और आप उसके शून्यांक निकाल रहे थे और उसकी सत्यता की जांच भी कर रहे थे, तो क्या मैं आपको अगर अल्फा बीटा यानी कि कोई शून्यांक दे दूं तो क्या आप मुझे समीकरण ज्ञात करके दे सकते हैं? उल्टा होगा यहाँ पे। अभी तक हम क्या है सवाल दे रहे थे, आंसर निकालना था। अब मैं यदि आपको आंसर दूं तो आप सवाल निकाल सकते हैं? बताओ। जैसे मैंने कहा कि आप वह समीकरण ज्ञात करो जिसमें अल्फा जो है हमारा -3 और बीटा हमारा 2 दिया हो, तो आप समीकरण ज्ञात करो। बताओ। तो इस फॉर्मूले में रखो सबसे पहले, तो हमको यहां से b का मान पता चलेगा, a का मान पता चलेगा। अल्फा है -3 प्लस बीटा है 2 बराबर -b/a, ठीक है? इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 बराबर -b/a, ठीक है ना? अगर मैं इस a का मान 1 कर दूं, a का मान 1 कर दूं, a कर दे, a का मान 1 मान के चलो, माना a बराबर 1, क्योंकि a का मान 0 नहीं हो सकता लेकिन और कुछ तो हो सकता है ना, 1 तो हो सकता है। और अभी तक जितने भी सवाल कराए थे उसमें हमारे साथ a का मान 1 ही था, ये लिखा हुआ है। a का मान 0 नहीं हो सकता लेकिन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 का कुछ ही मान लो, आप 2 मान लो, ठीक है? आप 2 मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर 1 मानोगे तो हमारा b का मान जो है वो आने वाला है 1, अगर a का मान 1 मानोगे तो।
समझ में आ रही है बात? चलो बी का मान 1 आ जाएगा। इसको देखो, अब इसका मान इसमें रख के देखो, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों गुणा करेंगे, 3 दूनी माइनस के 6 हो जाएगा, सी अपॉन 8। अब ए का मान आपने 1 माना तो इसको 1 ही रखना पड़ेगा, 1 रखेंगे तो सी का मान आ जाएगा -6 बराबर सी। तो देखो 3 मान हमको प्राप्त हो गए हैं यहाँ पे सी का मान -6, बी का मान 1 और ए का मान 1। ठीक है ना? अब आगे करें, इसको समीकरण देना। तो देखो समीकरण क्या बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। समीकरण क्या बन रहा है, ए का मान देखो, इस वाले में ए का मान क्या है हमारा, एक्स, वो 1 है, तो हम केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी का मान भी 1 है यानी एक्स ही रहेगा, सी का मान -6 बराबर 0। ये जो हमारा राइट आंसर होगा, ये समीकरण बनेगा। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, रट लो, एग्जाम में आएगा। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो, आएगा। 99.99% चांसेस सवाल के आने के। ठीक है, ये वाला सवाल लिखा आएगा कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्य -3 और 2 हो। ठीक है ना, तो वो समीकरण आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए तब कर दें। अगर और भी सवाल आए ऐसे तो आप कर लेना। ठीक है, उसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो कर लोगे। चलिए, और आपने अगर सवालों की प्रैक्टिस नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि सवाल जो है मैं इंपोर्टेंट करा रहा हूं, तो आने की संभावना। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो। चलिए, कैसा हो गया डिस्टर्ब, पता नहीं। चलो भैया देखो, बहुपद का ओनली 2.1 और 2.2 दोनों यूनिट, दोनों चैप्टर हैं उसके अंदर, दोनों प्रश्नावली हैं। ठीक है, तो हमने जो है बहुपद चैप्टर का देखो यहाँ पे क्या क्या फिनिश कर दिया हमने। बहुपद चैप्टर का जो है बहुपद चैप्टर का जो है हमने कुछ उदाहरण भी कर लिए हैं, और हमने 2.1 और 2.2 ये दोनों के एक एक दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब आगे जाके आपको करने कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, और इसके अलावा इसका सारांश जो है पूरा, इसका सारांश पूरा जो है, इसका पूरा सारांश जो है वो कुछ नहीं है, बस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको पीडीएफ भी दिला दूंगा। और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको पीडीएफ की नीड है या नहीं है, तो मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पूरे बहुपद चैप्टर का जो कंप्लीट पीडीएफ लेके आऊंगा। ये बहुपद का पार्ट 2 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जितने सवाल कराए उन सभी का पीडीएफ, और जो फॉर्मूले हैं, जो इंपोर्टेंट कुछ ऐसा रह भी गया हो जो मैंने नहीं बताया हो, तो वो भी मैं जो है पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा कर लो, और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप पक्षांतर जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि पक्षांतर में कई जगह मिस्टेक करते हैं बच्चे, उनको पता नहीं रहता कि क्या करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, जरा आप देख लो 2 मिनट। जैसे नॉर्मल से सवाल आ रहा है, जैसे मान लो मैंने ही बोल दिया x प्लस 2/5 इक्वल टू कुछ ही मान लू, जैसे क्या मानू, 2 मान लेता हूं, क्या दिक्कत बता, सही है ना। अब यहाँ पे x का मान निकालने में प्रॉब्लम करते हैं, आप तो निकाल लेंगे मानता हूं, लेकिन ये तो इजी है तो भी आप निकाल पा रहे हैं, थोड़ा कठिन दे दें तो फिर आप भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि कहां से क्या करें, कुछ लोग बोलते हैं 5 का 2 में गुणा कर दें, ठीक है कर दिया, लेकिन अगली बार क्या होगा, अगली बार अगर मैं आपको सवाल ऐसे दूं कि x प्लस 2/5 बराबर 2 प्लस y, तो अब आप बोलोगे 5 का 2 में गुणा कर दें, तो भाई यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज हो जाता है। 5 का 2 में तो गुणा होगा, लेकिन साथ में 5 का y में भी गुणा होगा, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो ये समझना जरूरी है, और ये मैं आपको समझाऊंगा कब, आपको समझाने वाला हूं मैं ये पक्षांतर पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो उसका वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कल आप देख लेना। चलिए ठीक है, तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में कमेंट कर दो आपको कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।